कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलानारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान अपूज्य चरण श्रीमद् श्री रामचंद्र प्रभु जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम दो शब्द करके अपने वचन को जो है विराम देता हूँ। काल निशिंग चतुर्दशी हम पालन करेंगे। प्रातः काल में आप लोग के निकट मैंने भी बताया था भगवान के जितने भी अवतार आदि के बारे में बताया गया, उसमें 3 अवतार के विशेष रूप में हमारे रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। लघु भागवतामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं निशिंग अवतार की कहा जाता है, परावस्था कहा जाता है एक नंबर। दूसरी रामचंद्र की भी कहा जाता है परावस्था, और तीसरी कृष्ण की भी कहा जाता है परावस्था। इसलिए ये परावस्था की कथा वर्णन करते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं परावस्था क्या है। जहाँ पर भगवान अपने भगवत्ता और भक्त की विशेष माधुर्य आदि लेकर के अपने कार्य आदि करते हैं, उसे कहते हैं परावस्था कहा जाता है। जीव गोस्वामी पाद इसी प्रकार भी वर्णन कर रहे हैं। जैसे नृसिंहदेव के कहा जाता है, कौन सा परावस्था कहा जाता है याद है? भक्त वात्सल्य की परावस्था कहा जाता है। अर्थात नृसिंहदेव अपने भक्त के प्रति जो ऐसे जो सुंदर माधुर्य आदि प्रकाश के न भूतो न भविष्यति, किसी अवतार में नहीं दिखा रहे हैं। जिसके कार्य जब प्रहलाद महाराज जब नृसिंहदेव के निकट आए, प्रातःकाल में जो बताया था, तो नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत हो गए। पहले नृसिंहदेव कैसे थे? उग्रवीर महाविष्णु जलंत सर्वतोमुखम है। ऐसे नृसिंहदेव उग्र मूर्ति धारण करके ये हिरण्यकशिपु के वध किया, और इसके पश्चात सभी के तरफ जैसा आप देखने लगे, और समस्त देवता लोग भयभीत होकर के भागने लगे। ब्रह्मा जी तो भी इतने भयभीत हो गए, और स्वयं नरसिंहदेव ब्रह्मा जी के भी डांटने भी लगे है, उसने कि तुमने ऐसे क्यों वर दिया। और फिर शिव जी भी भयभीत होकर के भागने लगे है। जितने भी देवता लोग सब दूर दूर होकर के रह करके स्तुति आदि करने लगे। जिस कथा में आप लोग के नवद्वीप के जो है नृसिंहपल्ली की कथा भी हमने श्रवण कराया है। प्रातःकाल में वर्णन किया था नृसिंहपल्ली की कथा जो है। सत्ययुग में नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात वहाँ पर प्रकट हुए, और उस समय देवता लोग उस स्थान पर आकर के स्तुति आदि की, इसलिए नाम ही हो गया क्या? देवपल्ली कहा जाता है। से बाद में तो नृसिंहपल्ली कहा जाता है, किंतु वास्तव उस स्थान के नाम क्या है? देवपल्ली कहा जाता है।
समस्त देवता लोग आकर के कैसे नृसिंहदेव की स्तुति आदि की है। किंतु तथापि नृसिंहदेव के जो है क्रोध शांत नहीं हुआ है। क्रोध के शांत करने के लिए लक्ष्मी देवी के भेजा। लक्ष्मी देवी इस समय मैं ही जा नहीं सकती हूँ है, क्योंकि पतिदेव को शांत करने वाले कौन होता है? पत्नी होता है। अपने सुंदर गुणों के द्वारा, वचनों के द्वारा, भावों के द्वारा पतिदेव को जो वशीभूत कर लेते। सती साध्वी नारी क्या करते हैं? अपने सुंदर गुणों के द्वारा, समस्त प्रकार की कला के द्वारा पतिदेव को वशीभूत कर लेते हैं। किंतु उस समय लक्ष्मी देवी स्वयं कहने लगी, बोले इस अवस्था में तो मैं भी नहीं जा सकता। सब देवता लोग तब कौन जाएगा भाई? ये पत्नी ही नहीं कर नहीं पाते तो और कौन कर पाए है? तो सब लोग आगे प्रहलाद के करने, प्रहलाद तुम्हें आगे जाओ। प्रहलाद महाराज जब निकट में आ गए, देखो प्रहलाद के देखते ही नृसिंहदेव के सारे क्रोध अपने आप शांत हो है। और संग नृसिंहदेव प्रहलाद को लेकर के कहाँ बैठा दिया? अपने गोद पर बैठा है। और नृसिंहदेव के हृदय कैसे द्रवीभूत हो गए, आंखों से आंसू आने लगे। कहाँ उग्र मूर्ति, और साथ ही एक सेकंड में क्या हो गए, कैसे धीर शांत हो। और संग नृसिंहदेव रोने लगे, आंखों से आंसू प्रकट होने लगे। नृसिंह पुराण आदि में भी ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं। नृसिंह पुराण पढ़े, देखो बहुत सुंदर कथा है। और उस समय नृसिंहदेव भी कहने लगे, प्रहलाद मेरे आने में भी देर हो गया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको कितने कष्ट दिया, और तुमने मेरा भजन किया, किंतु मेरे आने में कितने देर है। और उस समय नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की पीठ पर थपथपाया है, संग नृसिंहदेव। और उससे प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, प्रभु ये तो आपकी अनुकंपा मात्र है। किसी के पिटना मरना अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तो आपकी आंख की पलक से हो जाते सब है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। इस संसार में जो कुछ भी है, सृष्टि करना, पालन पोषण आदि करना और ध्वंस आदि करना, तो ये बड़ी थोड़ी बात है। हे प्रभु है, ये तो सब आपकी अनुकंपा मात्र है। प्रहलाद महाराज इसी प्रकार जब कहें, नहीं प्रहलाद तुम मेरे लिए इतने सहन किया कष्ट में। माधुर्य कादम्बिनी में ग्रंथ में भी अष्टम परिच्छेद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वर्णन करते हैं, भगवान की अनुकंपा कितने करुणा होता है। सौसर्य, स्वरूप, सौमाधुर्य आदि एक ही साथ में कितने रूप प्रकाश करते हैं, सातों के भाव को प्रकट कर देते हैं भगवान। जैसे जैसे भक्त होते हैं, उस भक्त के निकट भगवान वो भावों को प्रकट करते हैं। माधुर्य कादम्बिनी में वर्णन कर रहे 10 भक्त के भगवान है, और उनके क्या बोले है, क्या बोले इसके चिन्ह पर है, होठ है, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ी पर शंख लगा देते हैं। और अगर उसको पुनः उनके चेतन कराते हैं। और भगवान कैसे दर्शन करके भक्त रूप पड़ते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर पुनः उसको भगवान चेतन कराते हैं। संग भगवान कहते हैं, मेरे भक्त मेरे लिए तुमने कितने कठोर त्याग वैराग्य आदि किया, कितने जन्म तुमने खाए नहीं पिया नहीं, और मेरे लिए कितना परिश्रम किया। मेरे हृदय इतने कठोर होने के नाते मैं तुमको कुछ कर नहीं पाया। देखो माधुर्य कादम्बिनी पढ़ो ना, आंखों से आंसू आ जाएगा। भगवान के जब दैन्य मूर्त करके जब बोलते रहते हैं, भक्त भगवान की ऐसे दैन्य कथा सुन करके रूप पड़ते हैं, प्रभु
ऐसे क्यों कह रहे हैं प्रभु? है स्वयं भगवान कहते हैं, भक्त मेरे लिए तुमने कितने कठोर त्याग वैराग्य आदि की है। कथा प्रसंग में रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा में बताते रहता हूँ। यही रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में बैठ करके भजन कर रहे थे, जिनकी भजन वैराग्य आदि देख करके स्वयं कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया है। स्वयं कृष्ण भी आ गए। कृष्ण कहने लगे, रघुनाथ तुमको मैं वर देता हूँ, मेरे पद है ओ कालो मैं चालितम, नहीं रघुनाथ दास को ही करे, कालो मैं चालितम गमितम संप्रति तंचेत कृपा विधस्य नहीं वकिंग में प्राणी बरजु बकारी ना पी। आशा भरी अमृत सिंधु है, ये श्लोक है, याद रखना। क्या बोले? आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति चालितम गमृतम सांप्रतंग तंचेत कृपा विधास्त नहीं वकिंग में बरुच बरार बकारी ना पी। रघुनाथ दास गोस्वामी के ऐसे वैराग्य देख करके स्वयं कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गए और स्वयं कृष्ण आकर के कहने लगे, रघुनाथ तुमको मैं कृपा करता हूँ। रघुनाथ गोस्वामी क्या बोले? आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति चालित गमितं सांप्रतं ही तंचेत कृपा विधस्य नहीं वकिंग में प्राणी बरचु बकारी ना पी। बकारी माने हे कृष्ण, बकासुर के वध करने वाले कृष्ण के नाम है क्या? बकारी। बकासुर के वध किया ना। हे बकारी कृष्ण, आपकी कृपा मुझे नहीं चाहिए। अनंत काल तक मैं ये कठोर वैराग्य आदि धारण करके ये राधा कुंड में भजन करते रहो। यदि राधा जी की कृपा नहीं प्राप्ति हो तो आपकी कृपा हमें जरूरत नहीं है। कृष्ण के क्या कर रहे हैं? करे जाओगे ऐसे। आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति चालितं गमितं हित तंचेत कृपा विधस्त नहीं वकिंग में प्राणी वरुष बकारी नाम। देखो है, यदि राधा जी की कृपा हमें प्राप्ति नहीं हो तो आपकी कृपा में क्या जरूरत है? संग रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, हे रूपमंजरी आप मेरे प्रति यदि सदैव भी हो रहे हैं ठीक है, किंतु राधा जी के निकट इतनी हमारे लिए प्रार्थना कर दो है, हमारे ऊपर थोड़ा सा कृपा दृष्टि कर दो बस। अनंत काल तक मैं कठोर वैराग्य धारण करके राधा कुंड में मैं शरीर छोड़ दूँ, किंतु जब तक राधा की कृपा नहीं। यह एवं संस्थिति विलाप कुसुमंजू ने कह रहे हैं, ये राधा कुंड छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊँ। अपने निष्ठा की ऐसे पराकाष्ठा दिखा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। कहते हैं राधा कुंड छोड़कर कहीं नहीं जाओ। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग के जितने गोस्वामी अच्छे गोस्वामी है ना, है सिर्फ सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, अच्छा गोस्वामी। रघुनाथ दास तो उसमें छोड़ करके 5 गोस्वामी की भजन स्थली वृंदावन में से लेकर के ब्रजमंडल में कहीं नहीं कि आपको मिलेगा है। रघुनाथ के सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर भी कहीं अनेकों स्थान पर वृंदावन में से लेकर के राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन से लेकर सब तरफ कहीं नहीं कि मिलेगा, अनेक स्थान पर मिलेगा है। रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थली भी आपको मिलेगा अनेक स्थान पर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन स्थली भी आपको अनेक स्थान पर मिलेगा है। जीव गोस्वामी पाद के भजन स्थली में, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी के एक ही भजन स्थली है, वो कौन है? राधा कुंड, और कहीं नहीं जाएगी। चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के बाद है जगन्नाथपुरी से आगे कहाँ? यही वृंदावन में आ गए, माने राधा कुंड की तरफ है। और आकर के दिन रात महाप्रभु के विरह में इन्हें तड़पने लगे और फिर राधा जी की विरह में है आकर के उन्होंने तो ये सोचने लगे
ये महाप्रभु की कृपा मुझे प्राप्ति नहीं हुई, मैं भृगुपात कर लेती हूँ। भृगुपात समझते हो कि नहीं? माने आत्महत्या कर, माने पहाड़ के ऊपर से वह नीचे गिर जाना ही भृगुपात कहा जाता है संस्कृत में। रघुनाथ दास ने ये विचार किया है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन के लिए इतने श्लोक स्तुति आदि की रचना आदि किया, राधा कुंड के इतने महिमा भी बताया, और वही ब्रज की भी महिमा बता रहे हैं। मन शिक्षा में कहते हैं बोले कहीं नहीं है, हमारे ब्रज में वो सब कुछ। और वही महाप्रभु के विरह में और क्या करें, गिरीन्द्र अजगरायते, ये गिरिराज गोवर्धन कैसे लग रहे हैं? पैथन अजगर के मुँह के भांति, गिरीन्द्र अजगरायते। राधा कुंड व्याघ्र तुंडायते, राधा कुंड कैसे लग रहे हैं? मानो बाघ के मुंह के भांति, मानो ऐसे खुले हुए हमें निकल के आ रहे हैं। जो राधा कुंड में बस के लिए इतने स्तुति किया है, बिरह दशा में ऐसे कार्य, राधा कुंड के कार्य है। ये वृंदावन कैसे लग रहे, शमशान भूमि कह रहे, ऐसी स्तुति आदि करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की निष्ठा, विरह में हमें तब समझ पाते हैं निष्ठा कहाँ पर होता है, मिलन में नहीं होता है। एक व्यक्ति के साथ जहाँ मिलते हैं ना, उसमें निष्ठा के परिचय नहीं होता है। समझ में आ रही कि नहीं? उस व्यक्ति से जब हम बिछोड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब उस व्यक्ति की महिमा गरिमा हम समझ पाते हैं। निकट में जब रहते उसमें उतने हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे उस व्यक्ति से हम हट जाते हैं आज, तब उसकी महिमा हम समझ पाते। आइए कथा प्रसंग में तो इतना ही कहा। रघुनाथ दास के एक ही स्थिति, एक ही भजन स्थली कहाँ पर दिखाया गया? राधा कुंड। और राधा रघुनाथ दास में कह रहे यह मेव संग स्थिति, यही राधा कुंड छोड़कर कहीं नहीं जाना है आज। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरु जदुनंदन आचार्य के लिए प्रणाम मंत्र जो बता रहे हैं। क्या बताया? नाम श्रेष्ठं मनोपी शचिपुत्र स्वरूपम रूपं तसग्रजं रूपरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडं गिरिवरमोहो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथीत कृपया श्री गुरु तंग नतोस्मिन्। कितना सुंदर श्लोक है। ये मुक्ताचरित ग्रंथ की जो है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ के नाम क्या बताया? मुक्ताचरित ग्रंथ। पढ़ा कभी? पढ़ना है। भजन क्या है? पुस्तक ग्रंथ तो पढ़ो, आनंद आ जाएगा। मुक्ताचरित ग्रंथ नाम ही इतने सुंदर है। मुक्ताचरित ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरुदेव मंत्र दीक्षा गुरु जो जदुनंदन आचार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नाम श्रेष्ठं मनोपी शचिपुत्र स्वरूपम रूपं तत्सग्रजं उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंड गिरिवरोमोहो राधिका माधवासां प्राप्त जस प्रथीत कृपया श्री गुरु तंग नतोस्मि। ये मुक्ताचरित ग्रंथ में गुरु के प्रणाम मंत्र का है। गुरु क्या वस्तु हम क्या समझ पाते हैं? वही गुरुदेव जब हमारे आंखों से बाहर चले जाते हैं तब हम समझ पाते हैं। एक जगह जो पढ़ना उसमें है, उसमें भी ये वर्णन करते जा रहे हैं। एक महान पुरुष की तब हम गरिमा महिमा समझ पाते हैं जो महान पुरुष हमारे दृष्टि से बाहर चले जाते हैं। जब निकट में रहते समझ नहीं पाते, हंसी मजाक कर लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, अनेक कुछ कर लेते हैं, किंतु जब दृष्टि से बाहर चले जाते हैं, अंतर्ध्यान नीला कर देते हैं, तब हम तड़ते हैं। हिलाए रतन हराई नु मन। जब मैं किस धन को मैं प्राप्त किया था, मिला था, और वो धन कहाँ चला था? भक्त संग भागवत संग की जो दुर्लभता जो है हम समझ तब पाएंगे।
है जब ये विरह उत्पन्न होता है। चलो आगे हम इसलिए कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी निष्ठा किस में रख रहे? राधा जी के चरण कमलों में, कृष्ण के कार्य श्लोक में आ रहे हैं। ये आशा भरी अमृत सिंधु मई कथंचित कालो मयाति चालितम गमितम संप्रतं ही तंचित कृपमी कृपां विधस्स नहीं व किंग में प्राण वरचु बकारी ना। हे बकारी कृष्ण, ना भी तुम्हारी कोई कृपा हमें कोई जरूरत नहीं है जब तक राधा जी की कृपा प्राप्ति नहीं है। कितना सुंदर हम इसलिए कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जब निकट में आ गए, नृसिंहदेव क्या किया? प्रहलाद महाराज को ले लिए और लेते ही नृसिंहदेव भी प्रहलाद के कार्य हैं। ये प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी ने तुमको कितने कष्ट दिया है? प्रहलाद में कष्ट दिया कि नहीं कष्ट दिया है? उसके मारने के लिए कितने प्रयास किया, पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया है, सांपों के फन पर फेंक दिया, हाथी के पैर के द्वारा उसको कुचलने की प्रयास किया है। यह तक भी उनके माँ के द्वारा विष भी पान कर, यह तक भी हिरण्यकशिपु अपने बहन क्या नाम हलिका को जाए जो उसे वर प्राप्त किया वो आग में जलेगी नहीं, ले जाओ इसके आग में लेकर तुम बैठ जाओ, और वो हलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो प्रहलाद को मारने के लिए इतने जो कोई कष्ट नहीं किया है, किंतु देखो इसलिए नृसिंहदेव कह रहे तुम्हारे पिताजी ने इतने कष्ट दिया और मेरे आने में देर हो है। हम इसलिए से कंपेयर कर रहा हूँ जिन क्या बोले माधुर्य कादम्बिनी अष्टम अध्याय में पढ़ना, उसमें अष्टम अध्याय में भगवान की जो करुणा जी जो सगी है सौसर्य सौकुमार्य सौरभ है, ये सब जो दिखा रहे हैं। जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त की उसी प्रकार उनके निकट करुणा प्रकाश कर देते हैं। जो 10 रस के भक्त होते हैं भगवान क्या करते हैं, उस भक्त की मूर्छा भंग करने के लिए और उनके क्या बोलते हैं थोड़ी पर शंख लगा देते हैं और फिर उनको जगाते हैं। भक्त भगवान को दर्शन करके और रो पड़ते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। फिर भगवान दैन करके, भगवान के दैनवाचक जो शब्द होता है, हे भक्त तुम मेरे लिए कितने कठोर त्याग वैराग्यवादी की, कितने जन्म तुमने खाए नहीं, कितने जन्म तुमने कष्ट ठंडी गर्मी के तुमने सहन किया है, मेरे लिए तो किया सब कुछ। मैंने कहा था प्रेम की वस्तु क्या है, प्रेम है क्या चीज़, कितने त्याग दी स्वीकार की, क्या जड़ प्रेम का है और प्राकृत प्रेम भी का है। कृष्णार्थ थे अखिल ज्येष्ठपरायण और कृष्णार्थ थे अखिल भगवत त्याग है। हम भगवान के लगाते, भक्ति जो है भगवान के लगाते हैं, इसलिए भगवान के लिए हम सब कुछ त्याग देते हैं और भगवान के लिए सब कुछ चेष्टा आदि करते हैं। इसलिए कृष्णार्थी अखिल चेष्टापरायण और कृष्णार्थी अखिल भगवत समझ में है। तो उस समय भक्त जब क्या बोले भगवान जब कह रहे हैं ये भक्त तुम मेरे लिए कितने कठोर वैराग्य आदि की है। स्वयं भगवान फिर दैन करके कहते हैं ओहो मेरे हृदय इतने पाषाण है, कठिन है, तुम्हारी ऐसे वैराग्य और ऐसे देख करके मेरे हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ। और इसके कथा सुनकर फिर भक्त रो पड़ते हैं प्रभु ऐसे नहीं, अब तो करुणा की निधान हो है, मैंने कुछ किया ही तो नहीं है। फिर भक्त उदाहरण देते हैं, कितने बड़े बड़े भक्त कितने हजारों साल तक कठोर वैराग्य भी करते रहते हैं। कोई ज्ञानी होता है, कोई जोगी होता है, भक्त भगवान में इसी प्रकार जो है वार्तालाप होते रहते हैं।
आइए हम इतना ही तक कह रहे हो कि प्रहलाद महाराज जी का, प्रहलाद महाराज के गोद में बैठा लिया है। जैसे माता पिता पुत्र संतान को दुख कष्ट आदि देख करके क्या करते हैं, उनको गोद में बैठा लेते हैं, उनके पीठ पर थपथपाते हैं, उसके आदर करते हैं, स्नेह करते हैं। वात्सल्य रस की एक विशेष वैशिष्ट्य भी कहा जाता है, उसके क्या है, सिर को सूंघना। माता पिता छोटे बच्चा को क्या करते हैं, अपने गोद में बैठा करके सिर को क्या करते हैं, सूंघते हैं। ये वात्सल्य रस के एक अनुभव भी कहा जाता है। हाँ समझिए, विशेष कर माताओं में भी ये स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ता है। विशेष करके माँ जब अपने पुत्र संतान अपने जब संतान को जो स्तनपान कराती है, स्तनपान कराते करते के बच्चा की क्या करते हैं, माने सिर को जो है ऐसे सूंघते हैं। उसमें क्या आनंद होता है, उसके चुम्बन आदि करते हैं। वात्सल्य रस में भी दिखा रहे, नृसिंहदेव की ऐसे भक्त वात्सल्य दिखा रहे। स्वयं नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के जो है गोद में बैठे। आप लोग कई जगह पे चित्रपट भी देखे, नृसिंहदेव की आंखों से आंसू आ रहे कि नहीं आ रहे, आकर के करें प्रहलाद मेरे आने में बहुत देर हो। और उससे प्रहलाद महाराज क्या करने लगे, ये प्रभु मैं बनिया नहीं हूँ, मैंने आपके लिए भजन साधन किया, ये आपकी प्रीति के लिए। भक्ति तो वही कहा जाता है, भगवान की प्रीति के लिए होता है। अपने के लिए जो होता है वो क्या हो जाता है, सार्थ हो जाता है। ये कहता है आत्मेंद्र प्रतिवंश तारे बोली कम, और कृष्णेंद्र प्रतिवंश धरे प्रेम नाम है। इस संसार में माता पिता भी अपने पुत्र संतान के लिए कितने कठोर त्याग वैराग्य करते हैं। गुरुदेव एक बार बोल रहे थे, गुरुदेव नारायण से बोलते, पर जब तक नहीं माँ पिता नहीं बनोगे तो पुत्र की क्या समझ पाओगे। एक पुत्र संतान के पालन पोषण में कितने कष्ट होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। सियार कुत्ते भी तो पुत्र संतान जन्म देते हैं, बड़ा हो जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता है वह छोड़ देते हैं, वो भी भूल जाता है। किंतु मनुष्य मानव क्या बोलते हैं, जब तक जीवित रहता है, माता पिता जब जीवित रहते हैं पुत्र संतान को वो ही स्मरण करते रहते हैं। भले अपने पुत्र संतान भूल जाए आज में, किंतु माता पिता कभी अपने पुत्र संतान को भी भूल जाते हैं। दिवारात्र पुत्र संतान की ही शुभ चिंतन करते रहते, अशुभ नहीं है। भले पुत्र कुपुत्र भी हो जाए, किंतु कुमाता कुपिता को भी नहीं होता है। प्रेम की कथा मैं सुनाता हूँ, सुनिए, समय तो हो गया ना। एक विधवा महिला थी, उनके एक ही संतान था है। वो विधवा माँ जो है अपने पुत्र के प्रति इतनी स्नेह ममता रखती थी। बेटा जब तक भजन नहीं करेगा तब तो भजन नहीं करते थे। बेटा बड़ा हो गया, तथापि बेटा जब तक घर में नहीं आकर भजन नहीं करे, माँ भजन नहीं करते थे है। इतनी स्नेह ममता प्रति। देखते देखते बड़ा भी हो गया, लड़का बड़ा हो गया है, 16-20 साल, मानो 20 साल हो गए। साहबिक होता है, युवती नांग जथा जुनुंचो युवती जथा, ये तो साहबिक ही है। बड़ा जब हो गया लड़का, एक लड़की के साथ प्रेम कर लिया है कि नहीं, चुप छाप करके प्रेम प्रति करने लगे। पता नहीं, माँ के भी पता भी नहीं है, होता ही नहीं संसार में तो लड़का एक दिन लड़की के कहने लगे, भाई देखो हम कब तक ये छुप छाप करके रहने है, शादी कर लेते हैं। लड़की कहने लगी, ये देखो आपको वैसा दिखते, आपके माँ के साथ मैं बनेगी नहीं है। लड़का कहने लगे, देखो मेरे तो माँ मुझे पालन पोषण किया, मेरे पिता, मैं जब छोटा था मेरे पिताजी
शरीर छोड़ दिया। मेरे माँ ने कितने कष्ट करके मुझे पालन पोषण किया, मैं माँ को तो नहीं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी कहे। लड़की बोले तुम नहीं छोड़ तो आप मुझे छोड़ दो। प्रेम ऐसी ही वस्तु है, कैसे छोड़े है? लड़की कहने लगी अच्छा ठीक है, तुमके साथ मैं शादी मैं कर सकते, एक मुझे तुमको वस्तु देना पड़े, दोगे क्या? अरे हाँ, जो मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। है लड़का बोले भाई प्रेम में जब पड़ जाते हैं ना, जो मांगेगा वही तो देना पड़े। बोले बताओ क्या मांग चाहते हो? जाओ तुम्हारे माँ के कलेजा लेकर का। हाँ भाई, प्रेम जहाँ पर ऐसे गाढ़ हो जाता है, मनुष्य क्या नहीं कर सकते, पशु से भी और भी नीचे गिर जाता है। यही तो है जड़ प्रेम। समझ में आ रही कि नहीं? मनुष्य की जड़ प्रेम के द्वारा मनुष्य की कहाँ पर नीचे लग जाता है, पशु से भी नीचे आ जाता है। ठंडी के समय था, माँ बेटा के लिए रसोई बनाया, रसोई घर में माँ बेटा के लिए अपेक्षा कर रहे, इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे बेटा कब आएगा, भोजन करेगा, और बेटा को मैं भोजन करा करके मैं भोजन करूँगी। रात 9 बज गया, 10 बज गया, 10 बज गया, अभी 10 बजे नहीं है, बजा देता हूँ, 10 मिनट है, 10 बजते माँ देखो उसी रसोई घर में बेटा की चिंतन करते थे, बेटा मेरे कब आएगा, मैं बैठ के गरम गरम भोजन करा करके। ऐसे नहीं ये रख देता हूँ रोटी ठंडे है बेटा तू खा ली, ऐसे नहीं है। आज बस माँ रसोई घर में बैठे इंतजार है करने लगी, मेरे बेटा कब आए, क्यों तो बड़ा थके हुए थे बेचारी। रसोई घर में वो थोड़ा झुक गई, सो गई। और रात 12 बजे बेटा आया, इतना बड़ा एक चाकू लेकर के आया, कि वो अपने प्रेमिका के उन्होंने वचन दिया ना, क्या ले जाना है। मैंने कहा कितने निष्ठुर, पशु से भी कैसे हो गया। माँ को सत्य को फाड़ करके कलेजा निकाल ली, चलने लगे हाथ में, कहानी जैसे लग रहे हैं किंतु वास्तव घटना। हाथ में लेकर के चलने लगे अपने प्रेमिका को देने के लिए। है थोड़ी आगे चले और एक पत्थर था, उसके पैर अंगूठा में टकरा गए। टकरा जाने के साथ ही साथ हाथ से माँ की तो कलेजा जो है नीचे गिर, 2 टुकड़े हो गए। और साथ ही साथ वो पत्थर के जो नोक जो है और उनकी अंगूठों में चोट लगे। इतने समय वही कलेजे जो 2 टुकड़े हो गए ना, उससे आवाज़ आने लगे, बेटा तुम्हें अंगूठा में बहुत चोट लगा, आजा बेटा मेरे गोद में तू सो जा, और मैं अपने कपड़े के जो फाड़ करके तेरे अंगूठे को मैं बैंडेज कर देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज समझ में माता पिता की जो प्रेम, ये जड़ प्रेम जो हम जिसको कहते हैं, यही समझ नहीं पाते। हम तो अपराकृत प्रेम के लिए ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति आकाश की तरफ देख रहे जा रहे थे और चलते थे गड्ढे में गिर गए। तो उसके गड्ढे में जब गिर गए, लोग पूछने लगे भाई गड्ढे में कैसे गिर गए? बोले मैं आकाश में तारों के देख करके चल रहा था। बोले मूर्ख, अरे आकाश में तुम चल रहे हो कहाँ पर? जमीन पर। और तुम कहाँ देख रहे हो? आकाश की गतिविधि देख रहे हो, मैंने तारे को मूवमेंट को देख रहे हो। पहले तो जमीन को देख। बोले चलना है तो कैसे चलना है? जमीन पर चलना है, जमीन को तो देखो ना, ऊपर के ऊपर नीचे। हम इसलिए कह रहे हैं इस जड़ प्रेम के हम समझ नहीं पाते, तो अपराकृत चित्त प्रेम के क्या समझ पाए?
मेरे गुरुदेव कहते हैं जार नहीं कंडक ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान है, वो हैज नो कॉमन सेंस। ये प्रेम कैसे हुई? अरे कुछ समझने की तो प्रयास करो, पहली है तो शुरू तो करें यहाँ पर। इसलिए रायनमंद संवाद में महाप्रभु जो प्रश्न पूछा, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक शास्त्रीय निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। रायनमंद कहाँ से शुरू किया? वर्णाश्रम धर्म से शुरू कर दिया। क्यों? हम जिस स्थिति में पढ़े हैं, हम जिस स्थिति में है वही सब तो चले, वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए धीरे धीरे प्रेम में चले। ऐसे प्रेम थोड़ी प्राप्ति हो जाए है। वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेण परपुमान विश्व आराधते पंथा नन्न तत्व सब कारण। संसार की हम स्थिति के लेकर के चले, धीरे 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 सोपान स्टेप बाय स्टेप हम आगे के पहुँचे। और तात्पर्य क्या है? विधि निषिद्ध के पालन करते हुए हम धीरे धीरे राग मार्ग में प्रवेश करें। विधि मार्ग रतजने राग स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे विधि मार्ग के पालन करते करते धीरे धीरे हम राग मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। है ऐसे एक दिन में थोड़ी कभी बन जाएगी है, नहीं होता है। विधि को लेकर के हमके चलना पड़ेगा है। श्रुति स्मृति नारदा आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पादकी केवल। विधि मार्ग के चलते 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 है धीरे धीरे भगवान की कृपा, भक्त की ऐसी कृपा से धीरे धीरे हम राग मार्ग में प्रवेश करेंगे, ब्रज मार्ग में प्रवेश करेंगे। यही तो दिखा है शास्त्र में। बात ऐसे ही कि नहीं? आप बताओ है। इस जड़ जगत में मातृ प्रेम भातृ प्रेम है। अच्छा, ये सब प्रेम किसने दिखाया गया? नृसिंहदेव के आगे कथा किसके बताया मैंने? रामचंद्र की दिखा रहे हैं। नृसिंहदेव को इतना ही तो दिखा दिया, ठीक है, भक्त वात्सल्य तो दिखा दिया। समझ में आ रहे? हम जो करें नृसिंहदेव की किसके दिखाया? प्रकाष्ठा किसमें दिखाया? भक्त वात्सल्य है। और किसी अवतार में ऐसे नहीं दिखा रहे। भक्त के लिए सुने नृसिंहदेव रूप जो उग्रमूर्ति धारण कर हुए थे और सेकंड भी नहीं लगा और उनके हृदय द्रवीभूत हो गए। कैसे? इसलिए भक्त वात्सल्य नृसिंहदेव भगवान की जय। देखते भक्त वात्सल्य की पराकाष्ठा दिखा। और रामचंद्र में क्या दिखा? प्रजावत्सल, प्रजाओं के प्रति एक राजा होने की योग्यता क्या है, राज सिंहासन बैठने की योग्यता है क्या, ये रामचंद्र आदर्श करके दिखाया। ऐसे किसी राजा ने नहीं आज तक, न भूतो न भविष्य, न भविष्य काल में कोई राजा होने वाला है। आप बताओ, प्रजाओं के सुखों के लिए भगवान रामचंद्र कैसे कैसे किया है। कभी पढ़ना, एक ये है क्या बोले, विक्रमादित्य की कथा पढ़ना है। उसमें विक्रमादित्य जब उनको क्या बोले भोज राजा की कथा प्रसंग आता है, मैं भूल गया है। उनके जब उनके जब वो ये मिला, एक सिंहासन मिला, उसमें 32 जो है वो पुतली था। पढ़ना है कहीं नहीं है। वो उसके जब बैठने के गए ना, तो एक एक जो है पुतली अपने अपने जीवन चरित्र कथा बोलती है। महाराज, आप इस सिंहासन में बैठना चाहते हैं तो इस कथा को सुनिए। एक एक कहानी सुना है, बहुत सुंदर है, रोचक कथा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं भगवान रामचंद्र हमें जगत में एक प्रजावात्सल्य की दिखाई, न भूतो न भविष्य, निस्वार्थ रूप में कैसे सेवा आदि की है। अपने समस्त सुख त्याग देखिए भगवान रामचंद्र। संसार में सबसे बड़ी सुख क्या है? पत्नी के सुख कहा जाता है। सबको त्याग दे सकते हैं, पत्नी को त्याग देते सहज नहीं होता है। कोई पत्नी को त्याग देता है? आप बताओ, किसने पत्नी को त्याग दिया
है? आज तक कोई दिया है? जो कहते हैं ना पत्नी को त्याग दे, वो दूसरी पत्नी ढूंढ लेते तो उससे क्या होता है? किंतु रामचंद्र ने क्या दिखाया गया? एक पत्नी व्रतधारी है, यही तो है। सीता की विवाह के समय भगवान रामचंद्र सीता देवी के बोले, सीते आज तुमके एक अपूर्व अमूल्य एक मैं उपहार देना चाहता हूँ, रिवार्ड। सोचने लगे भाई हम क्या सोचेंगे, आप बताओ आप क्या सोचोगे? आपके पति यदि बोले कि आपको मैं सबसे एक मूल्यवान वस्तु आपको देना चाहता हूँ, पर आपके दे, तो सब सोचेंगे, क्या सोचेंगे? सबसे मूल्यवान क्या है? गले के हार मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, है 10-20 किलो सोने के हमारे नाम कर दे, 10 बीघे सारी हमारी संपत्ति जो हमारे नाम में कर दे। अच्छा, इससे अधिकार क्या सोचते हो आप? है पतिदेव आपके जितने भी जमी जायदाद है क्या है मेरे नाम में कर दो। अच्छा, इससे छोड़ करके और कुछ सोच सकते हो आप? बताओ। पतिदेव आपके कुछ नहीं रहे आज समझ भी नहीं, आपके नाम पर कुछ नहीं रहे, सब मेरे खाते में, बैंक खाता में आ जाए। अच्छा, इससे अधिक क्या सोच सकते हैं आप? बताओ। मैं जांच में एक आपके कल्पना करने के लिए मैं कर रहा हूँ, है इमेजिन। इससे अधिक आप क्या सोचते हैं? यदि आपके पति बोले आपके में सबसे जो है मूल्यवान उपहार देना चाहिए, तो आपके मन में क्या मूल्यवान उपहार देंगे? है आप बताओ। है अब बात ऐसे ही है कि नहीं है? पता नहीं कब क्या हो जा नहीं है ये पतिदेव आपके सारे संपत्ति प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पर जो भी जायदा जो कुछ भी करते नहीं कोई। मैं जस्ट मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, किंतु भगवान रामचंद्र तो सीता जी के मन में क्या पता नहीं, कुछ तो नहीं बोलेंगे, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ हैं। किंतु भगवान रामचंद्र ने क्या बोले? सीते सुनो, मेरे पिताजी की बहु विवाह की प्रथा है हमारे वंश में, है इक्ष्वाकु वंश से लेकर के उस समय त्रेता युग है, विवाह बहु विवाह विधान भी था, है आज है। किंतु हे सीते मैं तुमके वचन देता हूँ, आपकी छोड़ करके एक पत्नी व्रतधारी, हे सीते आपके छोड़ करके मैं कभी दूसरे स्त्री को मैं ग्रहण नहीं करूँ। है आप बताओ। भगवान रामचंद्र ने ये दिखा दिया जीवन में, इसलिए कहता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन नहीं। हवन के समय है उसने रामचंद्र को सुंदर बता रहे थे, मैं सुन रहा, आनंद आ रहा था, है लव कुछ तो कीर्तन किया। और फिर जब वाल्मीकि आश्रम में लौट करके गए तो लव कुछ सीता देवी की कार्य, माँ आज एक आश्चर्य वस्तु देखा है, राजा राम की सभा में मैं गए हम लोग कीर्तन करने के लिए, है एक अपूर्व मूर्ति को देखा हम, है क्यों? भगवान रामचंद्र दिन में हवन करते थे और रात में है कीर्तन आदि सभासद होते थे, इसलिए कार्य लव कुछ कार्य ये माँ आज एक आश्चर्य देखा है। तो उस जगस्थली पर जो है आप, मैंने सोचा तो आप ही विराज बैठी हो, है मैंने सोचा मेरे माँ सीता देवी, मैं माँ माँ करके मैंने ऐसे मन में लग रहा है उनकी आलिंगन कर लूँ मेरे माँ। फिर लगे करे ये तो मूर्ति लग रहा है, इसके क्यों? इसके आंखें की पलक नहीं आ है, होठों की जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्या बोले रिंकल नहीं आ रहे, स्माइल नहीं आ रहा है। तो मुझे पता लगे ये तो मूर्ति, ऐसे लगे सच्चा और सारे आप जैसे हो, है? उस समय सीता देवी ने क्या बोले? एक राजा ने एक रानी को त्याग दिया, है
किंतु राम ने कभी अपने पति सीता के त्याग नहीं दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कितने सुंदर एक भाव। गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे, कितने सुंदर भाव है। वही हवन करने के पहले, यज्ञ करने के पहले है वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, राम तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, किंतु यज्ञ में अंत में जो क्या बोलते हैं पूर्णाहुति होता है, उसमें पत्नी की जरूरत है भाई। पत्नी सारा दिन कहाँ घूमते रहे। मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, किंतु भाई यज्ञ के पूर्णाहुति के समय किसको चाहिए? पत्नी को चाहिए कि नहीं चाहिए? वही सारा दिन जो कुछ काम कर रहे करो, कर लो, रसोई बना लो, वो करो, झाड़ू दे रहे। भाई जब वो ब्राह्मण जब पूर्णाहुति देंगे तो उसको बुलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पत्नी बिना पति पूर्णाहुति दे नहीं पाई, भले कुछ भी करते रहो। अच्छा देखो तो इसलिए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, राम तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो। क्यों? न पूर्णाहुति के लिए है, बोले कोई विकल्प नहीं, सीता के वापिस लेकर के आओ। है वशिष्ठ ऋषि कहने लगे तुम सीता के वापिस लेकर के, बोले नहीं हो सकता है, तो दूसरी विवाह कर लो। है अरे तुम्हें विवाह करने के लिए कितने लड़कियां घूम रही है अगल बगल में। भगवान रामचंद्र जब मिथिला नगर में प्रवेश किया, सब लड़कियां तो मन ही मन चिंतन करने लगे जिसके साथ मेरे विवाह हो जाए। है सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र सबकी आशा पूरा कर दिया कृष्ण लीला में जाकर के, या कि नहीं? है देखो हम इसलिए कह रहे हैं कितना सुंदर है। तो उसमें कोई, तब रामचंद्र बार बार गुरुदेव की कहने लगे, गुरुदेव कोई विकल्प कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई विवाह के बिना कोई विकल्प व्यवस्था मुझे बताइए। तो बहुत शास्त्र ढूंढ ढांड करके हैं, छानबीन करके तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा हाँ एक स्वर्ण सीता निर्माण करो, है मूर्ति बनकर, है और जगह क्या बोले पूर्णाहुति के समय उनके क्या प्राण संचार करो कर करके। अच्छा दूसरी कोई स्त्री की मूर्ति कर लेते? बोले नहीं। है अच्छा रामचंद्र तो कहा देते नहीं, सीता जी की नहीं, और दूसरी की स्त्री की मूर्ति कर लो? बोले नहीं, सीता जी। रामायण में यही तो दिखा रहे हैं। देखो कि आश्चर्य की बात, कितने सुंदर ही भावों की व्यक्त होती जा रही है, इतने सुंदर दिखा रहे हैं। और जिस दिन से सीता देवी वाल्मीकि आश्रम में गई, उस दिन से भगवान रामचंद्र भी सीता जी के भांति वनवास के रूप में ही राजमहल में रहने लगे। है कभी तकिया तो बहुत दूर की बात है, और नीचे जो है क्या क्या रहते थे, बस कुशासन बिछा करके कपड़ा, लक्ष्मण जो है कपड़ा बिछा देते थे और उसे बस देखो है चिंतन। राम सीता के स्मरण कर रहे और सीता देवी रामचंद्र के स्मरण कर रहे, भूले नहीं। रामायण देखो तो आंखों से आंसू आ जाए। सीता जी के देखो ना, वो चित्र इतने सुंदर लगता है। मेरा याद आता है गुरुदेव जब ये टीवी में बैठते ना हम लोग के साथ, याद होता है गुरुदेव स्वयं रोते थे, उसमें रामानंद सागर में इतने सुंदर करके बनाया है। लव कुछ छोटा है, सीता देवी कैसे पालन पोषण कर रही है, जनक नंदिनी श्रीमती सीता देवी है, लक्ष्मी आदि जिनकी चरण कमल की वंदना आदि करते रहते, और वही सीता देवी वन में क्या कर रही है, लाकड़ी संग्रह कर रहे हैं। कितने सुंदर दिखा रहे हैं, गेहूं आदि के कूट रही है। जो छोटे बच्चा जो है लव कुश जो है, छोटे बच्चा कहीं भग जाए उसके भी रस्सी दे करके बंद करके रखे हैं, जैसे बंदर बच्चा को जैसे रस्सी बंद करके रखा जाता है कहीं भग न जाए, कैसे पालन पोषण कर रही है। संग सीता देवी जो है कुएं से जो है पानी उठा रही, भर रही
जो जिन्होंने जिनकी हाथ कमल से कमल भी है, जिनकी चरण कमल कभी भूमि पर नहीं लगे, आज वो नंगे पैर में सीता देवी वन में जा रही है। छोटे छोटे दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे को कैसे वो पालन पोषण कर, सीता देवी की ऐसे सुंदर है। हम इसलिए कर रहे रामचंद्र, यही भी रामचंद्र की ये भी लीला भी दर्शन हो रहे, क्योंकि प्रेमिक प्रेमिका की ऐसे प्रेम होता है, एक दूसरे के साथ ऐसे जोग रहता है, वो अपने आप दर्शन होता है। यही तो चित्त प्रेम कहा जाता है, जिसके उदाहरण दिया जाता है जैसे बिना बजाते हैं ना, बिना की एक तार दूसरे की तार, एक तार उसकी दूसरी भाग और तीसरी भाग क्या होता है जरूरत, कहीं भी उसके स्पर्श करो वो ठन शब्द होकर तरंगित होकर के एक से दूसरी तक तक वो पहुंच जाते हैं। प्रेमिक प्रेमिका के हृदय उसी प्रकार है। प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में इसके उदाहरण दिया गया। प्रेम संपूर्ण ग्रंथ पढ़ो, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो लिखा गया, संग राधा जी का रही है। ये प्रेमिक प्रेमिका की वास्तव हृदय कैसे हो जाता है, जैसे कहते हैं एक बीना की तार की भांति कहीं भी वो आपको स्पर्श करो, झंकार होकर के तरंगित होकर के जैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक उसी बात रामचंद्र जो स्मरण करते सीता जी रामचंद्र को भी स्मरण करते, कितना भावना है। रामचंद्र भी अपने विवाह समझ से लेकर के अभी तक भी सब स्मरण कर रहे हैं, और सीता देवी जी वो ही स्मरण करते जा रहे हैं। हम इसलिए रामचंद्र की भी हमें दिखाया, किंतु तथापि रामचंद्र वही से ऊपर से क्या दिखा रहे, प्रजा की वात्सल्य, प्रजा वात्सल्य, ऊपर से हृदय के इतने कठोर करके रखा है, ऊपर से हृदय कठोर करके रखे हैं, है देखो है कितना सुंदर। और प्रजाओं की गति कैसे, रामचंद्र स्वयं करे मैं जानता हूँ सीते तुम्हारी कोई दोष नहीं है। रामचंद्र स्वयं जानते हैं जो सीता के रावण ने चोरी किया अशोक वाटिका में थे, वो असली सीता नहीं है। रामचंद्र स्वयं भी तो कहा लक्ष्मण को, है बोला कि नहीं बोला है। रावण में देखो दिखा रहे है। रावण वध के बाद विभीषण ने कहा जब सीता जी के वापिस, रामचंद्र ने कहा कि सीता जी की परीक्षा करके लाओ, हे लक्ष्मण उसके लिए क्या करो, अग्नि है प्रज्वलित करो, ये सतीत्व तो उसके परीक्षा करो। लक्ष्मण तो बिगड़ गए है। रामचंद्र अंतिम में कहा दिखा हमारी असली सीता लेना है, क्या नकली सीता है क्या। एक करीब 1 साल हम लोग जो ने जो युद्ध किया, जो कुछ भी किया, ये नकली के लिए क्या, बोले हाँ ये असली सीता नहीं है, छाया सीता है। तो छाया सीता के लिए तो भगवान संग रामचंद्र कह रहे, और वो छाया सीता कहाँ रही, ये असली सीता कहाँ रही, कैलाश में है, देवी पार्वती के पास रही है। अग्नि के अग्नि देवता के पास नहीं रहे, अग्नि के माध्यम से। कोई कहते अग्नि में क्यों नहीं रहा, अग्नि पुरुष है तो दोष लग जाएगा है, इसलिए समस्त शास्त्र में विवरण दे रहे हैं। अग्नि के माध्यम से वो कहाँ गए, पार्वती से, फिर उसके भी वापिस। रामचंद्र संग जानते हैं, तो प्रजाओं की जो जो कार्य ये झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे कि नहीं। और सीता देवी के ऊपर क्या लगा रहे, लांछना लगा रहे, सीता देवी असती है, अकेली कहाँ रही। एक स्त्री अकेली रहे है, उसमें सभी की कुदृष्टि आ जाए, ये स्वाभाविकता है। मात्रा सहसा द्विता विप्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्यांग भी संकर्षयते है। अपने माँ के साथ कहीं भी रहे, निर्जन स्थान में एकांत में, चित्त के दूषित कर दे। मात्रा शशा अपने बहन पत्नी है, बेटी निर्जन स्थान में एकांत में, चित्त के बड़े बड़े विद्वान की भी चित्त के क्या कर देते हैं, डमाडोल कर देंगे है। अब बात ही सही, शास्त्र में तय थी। मात्रा ससा विता विकता सुनो बसे बलवान इंद्रग्राम विद्यांग भी संकर्षयते, मन को दूषित कर दे।
शरीर दूषित हो नहीं हो, मन तुम्हारे दूषित हो जाए, मन में खूब भावना आ जाए। और रामानंद छोड़ करके किसी के नहीं लिखा गया है, केवल चैतन्य महाप्रभु के किसके गया, रामानंद छोड़ करके, और बाकी महाप्रभु बहुत कठोर है, उंगली उठाए कि नहीं उठाए है। चलो हम इसलिए कह रहे ये सीता देवी, भगवान रामचंद्र जानते थे सीता देवी के, ये प्रजा लोग तो जो बोल रहे थे झूठ बोल रहा है। अच्छा भगवान रामचंद्र प्रजाओं के क्यों समर्थन क्यों कर रहे हैं, यही हमें प्रश्न आ जाएगा है। हम जानते हैं ये प्रजा लोग जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ज्ञान नहीं है। और फिर जो कहते हैं जो वो तो अग्नि क्या क्या यदि कहो जो असली सीता नकली सीता यदि है वह तो वही सीता को तो अग्नि में तो प्रवेश कराया, फिर अग्नि से लिया तो उससे पवित्रता हुई, तो फिर दोबारा क्यों प्रजा लोग क्यों प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? आश्चर्य की बात है। किंतु भगवान रामचंद्र ने, और देखो सीता देवी वनवास, रामचंद्र तो जान बोले नहीं सीता तुम जाओ, स्वयं सीता देवी बोले हे प्रभु आप इस सिंहासन में बैठने के पहले अपने पितरों के सामने है, जितने भी आपके पूर्वज जो है सामने आपने प्रतिज्ञा की प्रजा के लिए ही आप सब कुछ हित कार्य करेंगे, प्रजा सुखी, प्रजा रंजन लोकोरंजन भगवान रामचंद्र ने दिखा। आश्चर्य की बात है, प्रजा सुखी है कि नहीं? हमने पहले कहा संसार में सबसे सुख क्या है, पत्नी सुख। भगवान रामचंद्र ने ये भी तक दे रहे प्रजाओं की सुख है। चलो देख लेते न भूतो न भविष्य, इसलिए भगवान रामचंद्र की पराकाष्ठा दिखा रहे क्या, प्रजारंजन लोकरंजन, मर्यादा को रखते हुए प्रजारंजन और लोकरंजन। ऐसे न कोई न भूतो न भविष्यति किसी अवतार में नहीं दिखाया गया। हम इसलिए करें श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भगवतामृत में निश्चित अवतार के बाद किसके ले रहे हैं, रामचंद्र के, राम अवतार के लिए है। और इसके पश्चात किसके ले रहे हैं, समय हो गया ना है, कृष्ण के लिए लिया है। कृष्ण भगवान कृष्णचंद्र के लिए क्या क्या कर रहे हैं है, लीला पुरुषोत्तम अपनी लीलाओं को किसी प्रकार पुष्टिकरण कर रहे हैं और पुष्टि करके कैसे सुंदर मधुर लीला आदि करते रहते हैं। राम लीला की भी आगे बढ़ा करके इतने सुंदर लीला आदि करते हैं जिसके देख करके सभी आकृष्ट होते। कृष्णेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो, कृष्ण की ऐसे माधुर्य आदि देखकर, रूप माधुर्य आदि लीला आदि देख करके स्वयं जो द्वारका में जो चतुर्भुज जो है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्भुज है ना है, वो वासुदेव कृष्ण भी क्षुभित हो जाता है, जिसके पुष्टिकरण करने के लिए स्वयं रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में जो है नव वृंदावन की लीला कथा श्रवण करा दी, मैंने वर्णन किया। पढ़ना नव है ललित माधव ग्रंथ में नव वृंदावन की कथा जो है इतना सुंदर है। और हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में है, और कृष्ण की ऐसे सुंदर लीला वर्णन करते द्वारका की लीला की जो है और स्वयं कृष्ण की ऐसी लीला को वर्णन करते हुए वो नव क्या बोले नव वृंदावन की वहीं पर भी लीला भी वर्णन करते, कितना सुंदर होते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण की ये लीला आदि देखो द्वारका में चित्रपट बहुत सुंदर बना दिया, जैसे ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल नाट्य मंच चल रहा है, नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। स्वयं कृष्ण इतने भाव में भी थे, कृष्ण सोचने लगे मैं स्वयं ही वृंदावन में हूँ और सभी लोग क्या ऐसे सुंदर प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई सब। यहाँ तो भाई कंस की पत्नी कंस की पत्नी का कंस के माँ पद्मा कृष्ण जब ऐसे लीलाओं को जब प्रकट आदि करने लगे, कृष्ण के इतने सुंदर जो भाव जो है प्रकट आदि करने लगे बोले पद्मा इतनी बूढ़ी हो गई
जरठे करे। और भी कृष्ण के ऐसे थे कि उसके हृदय में काम भाव प्राप्त होकर के वो दौड़ने लगे। किसी ने तो किसी प्रकार उसको रोक कर रोका। देखो कृष्ण के ऐसे सुंदर लीला देखो, कितना जो है सुंदर वो भाव है, दिखा रहे, दौड़ रहे हैं। उद्धवादी भक्त रुक्मिणी सप्तभामा आदि है 16,108 जो महिषियाँ जो है ऊपर विराजमान है। अब कृष्ण की ये सब लीला आदि देखते जा रहे हैं ड्रामा। वास्तव में ना कोई माँ जसोदा थी, ना कोई गोपियाँ थी, ना कुछ, सब क्या बना हुआ था, सब स्टैचू बना हुआ था। कृष्ण जब जा रहे हैं वहाँ पे गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं मैं वृंदावन में हूँ, मैं गोचारण के लिए जा रहा हूँ। तो देखा क्या माँ जसोदा है, गोकुल में आप जाते हो ना, माँ जसोदा ऐसे दूरी कर है उसका ऐसे पकड़। तो कृष्ण ने क्या की, माँ जसोदा ही साक्षात है। और देखो वैसे माखन लेकर के कृष्ण मुंह में खा ली, सोच रहे माँ जसोदा है। और जैसे बच्चा जैसे माँ को चुम्बन आदि करते, कृष्ण भी माँ जसोदा के गलदेश पकड़ करके चुम्बन करके आगे चले हैं। आगे बढ़े, सखाओं को देखा, बछड़ियों को देखा, सबके देखा। और फिर आगे के दूर से देखा क्या, पेड़ के आड़ से गोपियाँ खड़ी हुई हैं जिनकी आंखों से आंसू की धार है। और फिर आगे देखा एक मानवती गोपी जो है तिरछी नज़र से ऐसे कुछ भाव को प्रकट, ये सब क्या चित्रपट है, माने स्टैचू है। और कृष्ण सोच रहे हैं ये साक्षात राधा रानी है, कहीं हमें कोई देख नहीं ले। कृष्ण दौड़ करके गए और राधा जी की चुम्बन करके वो क्या बोले बंसी को जहाँ पर लगा करके आगे चले। अच्छा ये चीज़ कौन देख रहे सब, ये जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है और बस इसको इतना ही तो सप्तभमा ये देखते ही बस हो गया उसको। हाँ ये क्या कर रहे हैं कृष्ण, हम लोग भी श्रेष्ठ, ये गोपी के ग्वालिनी के साथ इतने प्रेम। ये सोच रहे हैं ये साक्षात है, ये ग्वालिनी के साथ प्रेम। अरे हम लोग कैसे सुंदरी है? एक एक महिषिया कोई साधारण नहीं। उद्दाम भाव पिसुनो मल बल गुहास बिड़ाव लोकनम। सुत गोसाई पाद सोनकादि ऋषि के लिए महिषियों के रूप वर्णन करते जा रहे। उद्दाम भाव पिसुन मल बल गुहास बिड़ाव लोकनम। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं तो एक लाइन बोला, 2 लाइन बोला, इतने आनंद आ जाए है। उसमें तो सुत गोसाई पाद कर रहे हैं सोनकादि ऋषि लोग गोपियों की महिमा, गोपियों के रूप माधुर्य क्या श्रवण करोगे। वही राधा आदि गोपियों के जो प्रकाश विग्रह जो है वो क्या है, ये महिषियाँ जो है उद्दाम भाव समुद्र की लहरी की भांति है, ऐसे ऐसे वो समस्त महिषियों की उद्दाम भाव तरंग चलती रहती है। हा भाव हेला किली किंचित आदि जो है केवल गोपियों में नहीं, महिषियों में भी दिखा रहे हैं। इस जगह उद्दाम भाव पिसनो मल बल गुहास बिड़ाव लोक न, बहुत सुंदर है। यह तो भी कामदेव एक बार वो द्वारकापुरी में आ गए, आकर के इस महिषियों के भाव देख करके संग क्या हो गया, मूर्छित हो। आज इसलिए महिषियों की कोई साधारण नहीं है। ये श्लोक पढ़ना, उद्दाम भाव विष्णु मल बोल गुहास बिड़ावो लोक न, भागवत की श्लोक है। तो सुत सौनकादि ऋषि संवाद में पढ़ो उसको, इंटरनेट लिखा, बहुत सुंदर श्लोक है। उद्दाम भाव विष्णु मल बोल गुहास बिड़ावो लोक न, कितना सुंदर ये भाव देते हैं। तो इसके जगह उससे सैकड़ों गुना भाव किसमें है, गोपियों में। और उस गोपी में चंद्रावली की श्रेष्ठ बता रहा है। उस चंद्रावली में श्रेष्ठ किसमें है, राधा जी में है। तो ये जो है हम इसलिए कह रहे हैं, समय हो गया ना, बंद कर देता हूँ। मंगल आरती कर देता हूँ। बहुत सुंदर है, क्या करें, इतने हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं। कामदेव स्वयं सोचने लगे
है। मैं एक बार सोचता हूँ क्या है, क्या द्वारकापुरी क्या है? वैकुंठात् जनितो बरा, वैकुंठात् जनितो बरा दारावत्ता जत्र खेलती प्रभु सदर आत्मजावृता, ये रघुनाथ दास में श्लोक है। वैकुंठात् जनितो बरा मधुपुरी, ये तो रूप गोस्वामी पाद के श्लोक है। वैकुंठात् जनितो बरा दारावत्ता जत्र खेलती प्रभु सदर आत्मजावृता। वही वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा है? दारावती कहा जाता है, मतलब द्वारिकापुरी, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण है अपने भाई बलदेव प्रभु है और है अपने पुत्र कन्या आदि के साथ, नाती आदि के साथ, यहाँ तक भी अपने पत्नियों के साथ जो विलास आदि करते हैं, न भूतो न भविष्यति है। कोई गृहस्थ धर्म कोई साधारण नहीं है। हम तो कहते हैं अरे कहते बेकार है, कहते इसमें क्या बोल रहे हैं? गृहस्थ धर्म के इतने सुंदर कार्य आप कभी कभी आपको ऊंचे में उठा देते हो ना, और कभी कभी नीचे में गिरा देते हो। थप्पड़ मारते हैं ना, समुद्र के लहरियाँ है ना, है ऊपर उठा लेता है फिर मारता है ऐसे थप्पड़। हर वो करते ना, क्या बोले नहीं, जो समुद्र में जो लहरियों में जो ये करते हैं, सर्फिंग करते हैं, बोले समुद्र के लहरियाँ उसी प्रकार ही है, ऊपर उठा देते हैं फिर मारते हैं ऐसे, जो है आपके हड्डी बिल्कुल जो है पंगु करा देते हैं शरीर को। बात ही सही है हाँ समझ, ये नहीं है बोले स्त्री के ऊपर उठा दिया फिर जब नीचे आकर समुद्र के बाद मारेंगे, कमर तोड़ देंगे बस। बात किंतु देखो इसलिए कह रहे उद्दाम भाव विष्णु मल बल गुहास विड़ाव लोकन। कामदेव आशय ना आगे आकर के देखे क्या करे बोले मैं, और फिर मैं इसको मोहित करता हूँ। कामदेव सोचने लगे, बोले वो गोपियों महिषियों की हाव भाव देख करके वो स्वयं वहीं पर मूर्छित होकर पड़े रहे। भागवत में आ रहे समुच्च प्रचमानम, मूर्छित होकर पड़े रहे, अरे पड़े रहो। और भगवान ऐसे लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम द्वारिकापुरी में कैसे लीला आदि करने लगे है। नारद जी से एक बार तो आकर के हैरान हो गए है, कथा जी बोले नारद जी देख करके आश्चर्य हो गया, ये कृष्ण स्वयं भगवान द्वारिकापुरी में किसी राजमहल में किसी के साथ प्रेम विहार कर रहे हैं, किसी के साथ प्रसाद आदि पा रहे हैं है? और एक ही कृष्ण, ये कैसे चल एक ही साथ में? बोले भगवान जोगेश्वर है। और उससे भी भगवान कहाँ पर दिखा? रासलीला में दिखा। भगवान उबीता रत्ति सरदुत्पुल्ल मल्लिका बिच्छरंतु मनस्य चक्रे जोगो माया मुपाश्रितम। रासलीला की पहली श्लोक तो बोल दिया ये स्वयं भगवान जोगेश्वर है। जोगी तो एक रूप धारण करके अनेकों रूप, एक ही रूप अनेकों रूप करते रहते हैं, और स्वयं भगवान एक ही साथ में अनंत रूप प्रकाश करते जा रहे हैं। नारद ऋषि देख कर तो हैरान हो गए। पहले नारद ऋषि से मैं देख लेता हूँ तो हैरान हो गए, कैसे करते जा। द्वारिकापुरी की लीला देखो है, हम तो सोचते हैं गोपी बन जाए, किंतु देखो अभी द्वारिका लीला की ऐसी कितना सुंदर है। ये तो वर्णन करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। अभी सारा पूरा मंगल आरती बना देंगे, मंगल आरती करके छोड़ देंगे, बैठे रहोगे आज हम इसलिए करें उसको। जो कृष्ण जब जैसे जो रूप क्या बोले ये बृहद भागवत अमृत में जो दिखा रहे हैं, सत्यभामा आदि देख कर सत्यभामा आदि देख मान हो गया। बोले कहाँ ये ग्वालिनी है और कहाँ हम राजमहिषी हैं, कहाँ हम है सुंदरी है, कैसे कैसे हम है। ये तो पंचवना नहीं जानती है, ग्वालिनी थोड़ी पंचवना जानती है। ये क्या जानती है? ये तो गोबर काटने वाली है। कपड़ा धोती नहीं 7 दिन तक, एक ही कपड़ा में पहने रहती है। और हम लोग कहते हैं हर 2 घंटे अंतर, 1 घंटे के अंतर क्या करते हैं? कपड़ा चेंज करते। कितने परफ्यूम यूज करते रहते हैं, कितने अलंकार आदि धारण करते रहते
ये ग्वालिनी, किंतु ये समझते नहीं है। वो तो राधा आदि गोपियों की अंग की सुगंध जो परिमाण जो है अंग गंध उन्मादिता। संग राधा जी की अंग की सुगंध जो है कृष्ण के उन्मादित कर देते, इतने सुगंध का गंधोन्मादिता है। माधवी आदि नाम से प्रकटित हुए, कितने सुंदर है माधव उन्मादिता। संग माधव की जो है संग कृष्ण के एक राधा जी के अर्थ केवल अपने अंग गंध के द्वारा ही उन्मादित कर देते हैं। कृष्ण की अंग गंध में सारे लोग उन्मादित हो जाता है। जिससे कदापि वसनंचन कलनुत्त धन्नाति धन्न पवन कितात्मानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमो विश्वानुभुवोदिशोपि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाते ही तो कार्य राधा जी की अंग की सुगंध कहाँ लगा? राधा जी के कपड़े में लगा। राधा जी मानवती होकर के राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई है। मान कर ले, अहितु की मान, हेतु मान नहीं, अहितु की मान कसलेश। राधा जी कहाँ पर खड़ी हुई है? राधा कुंड की दूसरी तट पर। और कृष्ण कहाँ पर है? राधा कुंड की दूसरी तट पर। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की संगम स्थल पर मानो खड़ी हुई है। अच्छा बताओ, इसे कह रहे कृष्ण जा नहीं पा रहे, राधा जी कह रहे नहीं है, आना नहीं है। और उस समय प्रबोधन सरस्वती पाद ये वर्णन कर रहे हैं, जस्सा कदापि वचनंचल खिन्नत धन्नाति धन्न पवन कितार्थ मानी। संग परात्पर परतत्व परमेश्वर पर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए जो आराध्य संग भगवान वृंदावन श्याम सुंदर जो धीर ललित नायक, वो आज क्या कर रहे हैं? कह रहे पवन देव वायु देवता तुम्हारे जीवन धन्य है। क्यों? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, ये पवन देवता तुम्हारे जीवन क्या है? धन्य है। क्यों? जब मैं तो राधा जी के पास में नहीं जा सकते, मान कर ली है। आज में राधा जी इतने मानवती हो गई, और उस समय राधा जी की अंग की गंध कहाँ लगा? राधा जी के कपड़े में। और कपड़े की गंध फिर कहाँ पर आ रहे? पवन देवता लेकर के आ रहे। उस गंध को प्राप्त करके राधा की अंग की सुगंध कहाँ लगा? कपड़े में लगा, राधा के कपड़े में लगा। और उस कपड़े के सुगंध कौन लेकर के आ रहे? पवन देवता। इसलिए कह रहे पवन देवता तुम्हारी जीवन धन्य है। इतने सुगंध हमें उन्मादित कर रहे हैं। और भी कह रहे हैं ये पवन देवता, पवन तुम्हारे जीवन कैसे धन्य है। हम तो राधा जी के पास भी नहीं जा सकते, न प्रश्न नहीं करते, कुछ नहीं जाते। और तुम क्या करो? उसके अंचल के साथ, अंचल समझते हो, कपड़े के साथ मानो आप खेल रहे हो, हवा में चलते रहते ना, खेलते। इसके जस्से कदापि वसन अंचल, वसन अंचल, वसन की अंचल जो है, जस्से कदापि वसन अंचल खिलनत धन्नादि धन्न पवन कितात्मानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमो विश्वानुभुवोदिशोपि। आशा बात बताओ, कहाँ महिषियाँ, कौन सा उनके अंगों की सुगंध है? कुछ नहीं है। और राधा की अंग की सुगंध कितने सुंदर बता रहे हैं। इसलिए तो ये जब मानिवती हो गई, क्या बोले? सत्यम जब मान कर लिया, ये ग्वालिनी के साथ इतने प्रेम है तो स्टेचू, ये भी सोच रहे वो भी संग राधा जी है। क्योंकि लीला में जब चलते रहते ना, अभिष्ट तो क्या होता है, ऐसे लगता है साक्षात में दर्शन है। उसके कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है? भाव की एकत्रित कर देना। अरे भाई शब्द की भूल जाता है। भाव की एक ही भाव में विवाहित हो जाना, चलो वो संस्कृत शब्द होता है। तो सोच रहे इस ग्वालिनी के साथ ऐसे प्रेम, और वो मान करके चलिए। कौन? सत्यभामा मानकूप में गृह में बैठे है। फिर कृष्ण आगे जब बढ़े, बिल्कुल समुद्र के तट पर गए है, और देखते यमुना है, सुंदर स्थान है। और विश्वकर्मा ने ऐसे से गाय बछड़ा यदि बना दिया, ऐसे साक्षात मनो गाय घास खा रही है। बछड़े जो है
साक्षात जो है माँ के स्तन पान कर रहे हैं। हम्मा शब्द भी ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसे सब बिल्कुल जैसे ब्रज जैसे लग रहे हैं, किंतु सब क्या है? स्टैचू है, आर्टिफिशियल है। देखो है, कृष्ण सोच रहे हम तो इस यहाँ पर वृंदावन में ही है। थोड़ी बात में कृष्ण देखा, इधर घूम करके देखा, समुद्र की तरफ देखा, बड़े बड़े लहरियाँ आ रही हैं। यही कैसे? जमुना में तो इतनी बड़ी लहरियाँ नहीं आती। थोड़ा आंखों की ऐसे मसल नहीं लगी है। अर्जुन देख रहा रही, ये तो समुद्र है, ये तो जमुना नहीं है, ये गाय है। गाय चलता नहीं। ये पूछ ना, पूछ इधर होता है ना कुछ। अरे बचड़ा है क्या बात है? ये गाय भी क्या है, सब स्टैचू बन करके रखे हैं, बछड़ा भी ऐसे सब है। अच्छा कोई बात नहीं। फिर माँ यशोदा, ये भी वही है। मक्खन, हाँ ये मक्खन तो था, वो रखा था। मक्खन, ये गोपियाँ जो पेड़ के आड़ में जो है, ए गोपी, कोई गोपी बात ही नहीं कर, बस कृष्ण विचार करने लगे, ओहो मैं ब्रज को भाव को यहाँ प्रकट कर दिया, ये लोग देख लिया सारे। कृष्ण साथ ही साथ क्या कर दिया? भाव संवरण कर लिया, भाव को छुपा लिया, गंभीर हो गए। क्योंकि ये द्वारकापुरी ब्रज की भाव क्या समझ। सुधर्म सभा में आकर के बैठे कृष्ण, समस्त लोग बैठे, उद्धव जी बैठे, सभी सब महिषा सब बैठे हुए थे, 16,107। एक बैठी नहीं थे। कृष्ण ऐसे ऐसे देख रहे थे, अरे कौन नहीं। तब कृष्ण उद्धव के कहने लगे, हे उद्धव, सत्राजित के बेटी कहाँ है? सत्यभामा की बोले है, उसके पिताजी के नाम लेकर के बोले है। भाई किसी के पिताजी के नाम लेकर के बोला थोड़ा ये लगता है, रूढ़ शब्द होता है। भले उनको नाम लेकर के बोलो कि कह रहे सत्राजित के कन्या, कितना शब्द कैसे होता है, बहुत क्या वर्ड होता है, रूढ़ शब्द होता है। पति बोले, पत्नी बोले, कोई भी शब्द बोले, पिताजी के नाम लेकर के ऐसे है, अशालीन वाक्य हो जाता है ना, है अशालीन समझते हो, अशालीन वाक्य हो जाता है। सत्राजित के कन्या कहाँ है? 800 महिषा तो उनके भी तो मान तो हुई, किंतु वो लोग सब सिर के नीचे करके बैठे, सब बैठे हैं, रुक्मिणी से लेकर के आदर्श जितने है। तब उससे उद्धव कहने लगे, प्रभु आपने जो ब्रज की लीला जो प्रकट किया, भाव को जो प्रकट किया है, और उसको देख करके सत्यभामा की क्या हुई? मान। बस कृष्ण इतने सुनते कृष्ण और भी गंभीर हो गए। कृष्ण कहने लगे, उद्धव अभी जा करके सत्राजित के कन्या के निकट ये मेरे समाचार दे दो, हैं? यदि इसी मोमेंट, इसी समय यदि राजसभा में भी सुदर्शन उपस्थित न हो, उसके अनंत काल के लिए उसको मैं त्याग दे दूँ। सभा में ऐसी डिक्लेयर कर दी। उद्धव जी गए, उद्धव जी जा करके दरवाजा खटखटाने लगे, भाभी भाभी भाभी, भाभी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भाभी भाभी बोले, भाभी भाभी। सत्यभामा तो थोड़ा फस करने लगे, अरे भाभी सुनो, भाभी मान चान छोड़ो, है सुनो अच्छी तरह से, है भाभी, अरे दरवाजा खोलो। भाभी दरवाजा खोलो। सत्यभामा समझ गई है उद्धव आए हैं, नहीं कोई विशेष समाचार लेकर गए। उद्धव छोड़ करके हमारे पास आने की किसी की हिम्मत है? जब कृष्ण जब
उद्धव के भेजा ने कि जरूर कोई एक विशेष, तो बाहर भीतर से सत्यभामा कहने लगे, देवर जी बताओ तो क्या बात ड्रामा करते ना, दरवाजा पट लगे, थोड़ा छेद रहा था क्या बात है? बोले अब ये मान फान छोड़ो, ठीक है, सारे बेस है महारानी के बेस पहन करके जल्दी आ जाओ, नहीं तो कृष्ण डिक्लेयर कर दिया इसी समय सत्राजित के, हाँ मेरे पिताजी के नाम लेकर, बोला हाँ सत्राजित के कन्या, सत्यभामा नहीं बोले, क्या बोले? मेरे पिताजी के नाम लेकर, बोला हाँ जी। ओ भाई बाप रे बाबा, तो अब तो बहुत कोई बड़ी कोई है बात है। जल्दी जल्दी सत्यभामा ने किया कि है रानी के वेश पहन लिया, लेकर के आई, किंतु तो बहुत हृदय में इतने माने जलन हो रहा है, ऊपर से होता है सिर नीचा करके आई, आकर के बिल्कुल पीछे जा करके बैठी। पहले कहाँ बैठती थी सत्यभामा? सामने, अभी बिल्कुल पीछे ऐसे सिर कृष्ण इतने कृष्ण इतने शब्द बोले, काल बोलेंगे हम लोग, अभी समय हो गया है। कृष्ण बोले, है सत्यजित के कन्या, क्या तुम लोग समझ करके रखा है? तुम्हारे रूप गुण कौन सा है? तुम लोग के मैंने शादी किया, मैं कोई कमी पुरुष नहीं हूं, है? आप लोग के सौंदर्य माधुर्य कुछ नहीं है, एक पाषाण के बराबर भी नहीं है। गोपियों की सौंदर्य माधुर्य जो है, तुम लोग क्या समझ करके रखा है? तो तुम्हारे रूप माधुर्य के दर में बसी उठ के तुम्हारे पास बैठा हूं। अरे अभी वही राधा आदि गोपियाँ मुझे इतने ही बोले, हे गोविंद सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आप जाओ। हम इसी समय सब कुछ छोड़ करके मैं उनके ब्रज में जाने के लिए तैयार। तुम्हारे रूप माधुर्य क्या है? कुछ नहीं है। कहाँ गोपियाँ, कितने उनके सुंदर रूप, उनके प्रेम माधुर्य। संग कृष्ण राधा आदि गोपियों की इतने सुंदर वर्णन करने लगे। आप पढ़ो तो हृदय इतने द्रवीभूत होगा, है मंशा कृपा सिंधु वही वचन कविता है। यही तो है कृष्ण की लीला माधुर्यता है, पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, धीर ललित नायक कैसे उसकी तो दिखा रहे, और किसी अवतार में नहीं दिखाई। हम जो कहते हैं कृष्ण अवतार, राम अवतार और नरसिंह अवतार, पराकाष्ठा क्या है? इसी के दिखा भक्त वात्सल्य और प्रजा वात्सल्य और लीला प्रेम वात्सल्य, प्रेम माधुर्य की पराकाष्ठा। बोलो वृंदावन जय जय श्री राम। है आज कम से कम 10 बार हो गया साथी में है। बोलो हरे कृष्ण बोलो। अच्छा।